वो जो है कंगना रानावत को कहते हैं ये सेक्स मैनिक है, एरोटिक मैनिया मतलब जो औरत जो है सेक्स के लिए भूखी हो, हमेशा तैयार रहे। जो बार बार पूछता था, आज सब देख रहे हैं कि वो पूछता भारत जो है पूरे देश के सामने नंगा खड़ा हो गया। और वो खुद ही नंगा नहीं हुआ, उसने भारत सरकार को भी सबके सामने नंगा कर दिया है कि सबके घर में जो है मुर्दे मिलेंगे, कफन मिलेंगी, लाशें मिलेंगी, तो सब डरे हुए हैं कि हमारी भी पोल खुलने वाली है। अर्णव गोस्वामी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का दिल है, दिल। अब हार्ट फेल हो जाए तो दिल फेल हो जाए तो आदमी मर जाता है। सरकार के पास जो है एक डूबते हुए आदमी की हालत थी, सरकार हर काउंट पर जो है हारने जा रही थी, तो उन्होंने जो है एक छद्म रूप से जो है राष्ट्रोन्माद और राष्ट्रीयता का एक उन्माद पैदा करके चुनाव जीतने की रणनीति की, और वो भी सेना का इस्तेमाल करके। सन्नाटा इसलिए है क्योंकि ये लोग जो है इस गंगा में, ये सारे लोग जो है गंदगी में नहा रहे हैं, सने हुए हैं। चाहे वो रजत शर्मा हो, रूपिया लियाकत हो, चाहे वो जो है आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप हो। दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब, मेरे साथ है रविंदर कुमार जी। आज चर्चा करते हैं कि जो हमारे भारत पूछ रहा है, इंडिया इज आस्किंग, चीख चीख के जब पूछते हैं, वो किसी से भी पूछ लेते हैं, भारत वो खुद है। और जैसे कि मनोज कुमार थे ना, उन्होंने भरत कुमार नाम रख लिया था, उन्होंने रखा था, लोगों ने रखा था, वो तो फिल्में बनाते थे बेचारे अच्छे, लेकिन उन्होंने अपने को भारत मान लिया, पूरा संपूर्ण भारत। 1 अरब 35-40 करोड़ की वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो भाई आप माने ना माने। और बड़े अजीब अजीब से सवाल करते हैं लोगों से, कभी आए सलमान खान से सवाल करते हैं, सलमान कहाँ छुपा है मेरे सामने, अरे भाई तू टीवी में बैठा हुआ कैसे आ जाएगा, इस तरीके से। लेकिन एक बार तो वो छूट के आ गया मोदी जी की मेहरबानी से, जेल गए थे वो, उसको बेचारे को मरवा दिया, उसकी बेवा पत्नी है, अनाथ एक बच्ची घूम रही है, छूट के आया, बड़ा उसको भी उन्होंने इवेंट बना दिया। yes. हाथ ला के। लेकिन अभी जो एक उनकी व्हाट्सएप मैसेजेस लीक हुए हैं, वो तो एक राडिया टेप आया था, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। बिल्कुल आपको याद होगा राडिया टेप आया था जिसमें ये ऐसे ही कुछ था, लेकिन बड़े छोटे लेवल पे था कि भाई करिए कि हम मिनिस्टर बन जाए, कहिए तो हमारा। इन्होंने तो डायरेक्ट ये साबित करने की कोशिश की कि पूरी गवर्नमेंट हमसे चल रही है। तो इतना खुला हिसाब किताब है और कोई उसके बारे में कुछ भूल नहीं रहा, कोई पूछ नहीं रहा। तो ये क्या सब चक्कर है, वाकई ये है कि हम आपसे पूछना चाहते हैं। मुंबई पुलिस ने जो अर्णव गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट लीक हुई हैं, उनके बारे में पहला एक ही बयान दिया कि लीक है पर ठीक है। अच्छा, और लीक है और ठीक है का मतलब यह है कि जो पूछता है भारत, जो बार बार पूछता था, आज सब देख रहे हैं कि वो पूछता भारत जो है पूरे देश के सामने नंगा खड़ा हो गया। और वो खुद ही नंगा नहीं हुआ, उसने भारत सरकार को भी सबके सामने नंगा कर दिया है और ये बता दिया है कि किस तरह भारत की सरकार चलाई जा रही। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि नंगों के गांव में धोबी का क्या काम, क्योंकि धोबी का काम तो जब होता है जब लोग कपड़े पहने और उनको जो है आपको बदलने हैं कपड़े, तो वो। लेकिन जब नंगी सरकार है भारत सरकार, नंगे उसके अधिकारी हैं, नंगी सरकार की सारी काम करने का तरीका है, वो जनता के सामने जैसे ही उजागर हुआ तो आप देखेंगे कि पूरे देश में एक सन्नाटा छा गया। एक शोले फिल्म में अच्छा, वो डायलॉग था कि भाई इतना सन्नाटा क्यों है भाई। और दूसरी बात कोई बोल नहीं रहा उसकी तरफ से। बोल तो इसलिए नहीं रहा क्योंकि सबको पता है कि अब हमारी भी पोल खुलेगी, क्योंकि सबके जो कपबोर्ड है जिसमें कहते हैं स्केल्टन इन कपबोर्ड, कि सबके घर में जो है मुर्दे मिलेंगे, कफन मिलेंगी, लाशें मिलेंगी, तो सब डरे हुए हैं कि हमारी भी पोल खुलने वाली है। तो एक तरह से जो ढोल की पोल है वो अर्णव गोस्वामी के ढोल ने पूरी तरह जो है जनता को बता दी। अब आप देखें तो अर्णव गोस्वामी एक तरह से भारत सरकार के हर फैसले को जानता था। पुलवामा का जो आतंकवादी हमला हुआ जिसमें हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान मारे गए, शहीद हुए साहब, बहुत खतरनाक शहीद हुए देश के लिए, तो वो उसके बारे में वो कहता है कि वी वॉन लाइक क्रेजी, यानी हम पागलपन की हद तक जो है जीतने जा रहे हैं। वो कहता है इससे मोदी को फायदा होगा,
यानी पहले से कि सब डिक्लेयर कर रहा है। पहले से वो ये बता रहा है कि जैसे ही पुलवामा का हमला हुआ, आप देखेंगे 3:30 पर सीआरपीएफ का कॉन्वॉय जो है रवाना होता है और 3:59 पर 29 बाद जो है वहां पर विस्फोट होता है और वो जो है पार्थोदास गुप्ता को कह रहा है कि हमारी टीम 20 मिनट में वहां पहुंच गई। तो 20 मिनट में तो अगर कहीं आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड भी, जो कि हमेशा तैयार रहती है फायर फाइटिंग मोड में, तकरीबन टाइम से वो भी 1 घंटे बाद पहुंचती है। तो उसको जो है इस बात की जानकारी थी, उसको ये पता था कि मोदी चाहें ये कितना ही दावा करें कि मैं उत्तराखंड में जो है उस समय जो है डिस्कवरी चैनल की शूटिंग में था, लेकिन अर्णब गोस्वामी को 4:19 पर सारी बात पता थी और वो कह रहा था कि इसका मोदी को फायदा होगा। उसके बाद जो है हम देखते हैं बालकोट में स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक जी। तो उसका जो प्रिवी है, वो जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होती है उसको पता होना चाहिए था। उसमें प्रधानमंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होते हैं और ये जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं। अब इन पांचों की जानकारी जो है अर्णब गोस्वामी को बालकोट में हमला 26 फरवरी को हुआ, उससे 3 दिन पहले थी और 3 दिन पहले थी तो वो इसका मतलब भी जानता था कि क्या होने वाला है, कैसे क्या होगा। तो इसका मतलब यह है कि भारत सरकार जो मंत्री हैं, जो ये पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं राष्ट्रपति के सामने कि हम जो भी जानकारी मिलेगी हम किसी अन्य व्यक्ति को संसूचित नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, वो इन्होंने उसका उल्लंघन किया है और एक तरह से भारत के संविधान को, भारत की सुरक्षा को, भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को एक तरह से खल्लास कर दिया। अब जो पाकिस्तान ने कल ही कह दिया कि भाई ये बालकोट का और ये जो पुलवामा का हमला है इसकी जांच होनी चाहिए, जो कह रहा, और पूरा देश जानता था, हम लोग भी कह रहे थे और भी लोग जानते थे कि चुनाव के वक्त पर जब मोदी सरकार के पास जो है एक डूबते हुए आदमी की हालत थी, सरकार हर काउंट पर जो है हारने जा रही थी, तो उन्होंने जो है एक छद्म रूप से जो है राष्ट्रोन्माद और राष्ट्रीयता का एक उन्माद पैदा करके चुनाव जीतने की रणनीति की और वो भी सेना का इस्तेमाल करके। तो ये अपने आप में एक नीचता की हरकत है और अर्णब गोस्वामी ने इस चीज़ को लीक कर दिया है और लीक करके उसने बता दिया कि भारत सरकार चलाने वाले लोग जो है वो देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा दोनों के साथ खिलवाड़ कर सकते। अब अर्णब गोस्वामी की जो बात देखेंगे, चैट देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट है, उसे खबरों की इतनी जानकारी है कि वो एक तरह से जैसे पीएमओ में बैठा हुआ है। हाँ बिल्कुल साहब। वो कहता है 10/7/2017 को कि अगली आईएनबी मिनिस्टर जो है स्मृति ईरानी होगी। और मजे की बात यह है, अब आप देखेंगे तो 18 जुलाई को ठीक 8 दिन बाद वो देश में जो है आईएनबी मिनिस्टर बन जाती है। वो ये तय करता है कि आईएनबी सेक्रेटरी कौन होगा। पार्थोदास गुप्ता उससे कहता है तुम मुझे पीएमओ में जो है मीडिया एडवाइजर बनवा दो और अर्णब गोस्वामी उसको इस बात का आश्वासन देता है। तो आप देखेंगे कि अर्णब गोस्वामी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का दिल है। दिल, अब हार्ट फेल हो जाए तो दिल फेल हो जाए तो आदमी मर जाता है। आप देखेंगे कि जब सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की तो अर्णब गोस्वामी ने लूप में लेकर जो है प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी को, उसके गृह मंत्री को, सबको लेकर ये तय किया कि हम जो है इस मामले में उद्धव ठाकरे के लड़के आदित्य ठाकरे को दोषी बनाकर उसे फांसी पे लटका सकते हैं और इससे जो क्या होगा कि महाराष्ट्र की सरकार बदल जाएगी, गिर जाएगी और बीजेपी का राज हो जाएगा। शिवसेना हरदम के लिए खत्म, शिवसेना हमारे चरणों में बैठ जाएगी। तो ये षड्यंत्र के लिए उसने जो है दिशा सालियान की एक स्टोरी प्रॉपअप की कि दिशा सालियान के साथ बलात्कार किया गया और उद्धव ठाकरे उसका जिम्मेदार है और उसको सजा मिलनी चाहिए। अब जब उसको ये नहीं पता था कि उद्धव ठाकरे जिस मिट्टी का बना है, बाला साहब का बेटा है, वो जानता है कि इन लोगों से कैसे बदला लेना है। उसने और मैं कहूँगा शरद पवार ने और कांग्रेस जो उसकी सहयोगी है, तीनों ने मिलकर ऐसी भूमिका बनाई कि बम्बई पुलिस ने जब ये जो है टीआरपी का जो स्कैम है उसकी जांच शुरू की तो उसमें अब वो ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां पूरी भारत सरकार को उन्होंने एक तरह से नंगा कर दिया है और ये भी बता दिया है कि लड़ाई जो है उद्धव ठाकरे और नरेंद्र मोदी के बीच में है, देश की जनता और बीजेपी के बीच में है और देश के भ्रष्ट लोगों में और देश के लोगों का शोषण करने वाले लोगों के बीच में। अब आप देखेंगे कि जो अर्णब गोस्वामी है उसकी जितनी भी चैट है वो हर एक के बारे में बड़े आराम से जो है पासिंग रिमार्क पास कर रहा है। वो कह रहा है राजेश शर्मा मूर्ख है, वो कह रहा है राजेश शर्मा का खेल जब तक है जब तक ये अरुण जेटली जिंदा है। पार्थोदास कहता है ये जेटली मर क्यों नहीं रहा। उसने कहा जिस दिन मरेगा ये जो है DCCI दिल्ली क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है उससे बाहर हो जाएगा।
वो जो है ये बता रहा है कि स्मृति ईरानी को मैंने जो है मिनिस्टर बनवा दिया है, स्मृति ईरानी को जब कहूँगा वो बुला दूंगा, मिलवा दूंगा, हमारे प्रोग्राम में आ जाएगी। वो जो है बताता है कि एनएम वो नरेंद्र मोदी भी हो सकता है और नृपेंद्र मिश्रा भी हो सकता है। तो ये जो है मूर्ख लोग जो है मेरे को जो है कविता भेजते हैं ट्रांसलेशन करने के लिए, और मैं उन्हें ट्रांसलेट करता हूँ, मैं मना भी नहीं कर सकता। अब वो या तो नरेंद्र मोदी को कह रहा है ये मूर्ख है, या वो नृपेंद्र मिश्रा को कह रहा है कि वो मूर्ख है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है, दे आर द पावर सेंटर। एक प्रधानमंत्री है और एक प्रधानमंत्री का प्रमुख जो है अधिकारी है। और उसके बारे में अगर इसकी राय है आपसी बातचीत में, तो समझ सकते हैं कि बीजेपी के जो सारे नेता लोग हैं आपस में अपनी क्या राय रखते होंगे। वो जो है टाइम्स नाउ की जो अपनी भूतपूर्व सहयोगी है नोविका कुमार, उसको कहते हैं ये जो है कचरा है, ये औरत जो है कचरा है। वो जो है कंगना रनावत को कहते हैं ये सेक्स मैनिक है, एरोटिक मैनिया। एरोटिक मैनिया मतलब जो औरत जो है सेक्स के लिए भूखी हो, हमेशा तैयार रहे, यानी उसकी बारे में वो ये बात कर रहा है। और उसी के बेस पर जो है यही आदमी जिम्मेदार है जिसे उसको पब्लिसिटी दी अपने चैनल पे लाके, यही आदमी जिम्मेदार है जिसे उसे वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दिलाई, और यही आदमी है, ये समझो इतना ताकतवर है कि जब इसको महाराष्ट्र पुलिस बंद करने लगी तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको पहले दिन ही आउट ऑफ द वे जाकर जो है इसको जमानत दे दी। जमानत दे दी, सुनवाई नहीं की, जमानत दे दी। और जमानत दे दी तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो वकीलों की जो एसोसिएशन है उसके जो प्रधान है दुष्यंत दवे ने और लोगों ने कहा कि ये क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन आज के दिन हम कह सकते हैं कि इसको जमानत दिलवाने के लिए नरेंद्र मोदी या अमित शाह या भारत सरकार जो है खुद इंटरेस्टेड थी कि ये हमारा मुर्गा है, हमारा तोता है, इसकी जान खतरे में नहीं पड़नी चाहिए। तोता भी इतना पावरफुल? तोता तो इसलिए क्योंकि आप देखेंगे मोदी जी जो है तोतों के बड़े शौकीन है। एक तोता इधर बैठा लेते हैं, एक इधर बैठा लेते हैं। वो मोर के भी बड़े शौकीन है, एक मोर इधर बैठा लेते हैं, एक इधर बैठा लेते हैं। अपने मोरों को वो जो है अनार के दाने खिलाते हैं। तो आप देखिए कि पूरी सरकार का जो प्रहसन है, यानी ये कॉमेडी ऑफ एरर वाली कहानी है कि आप देखेंगे कि सरकार चले जा रही है अपनी धुन में, और जो चाहती है कर लेती है। लोगों को समझ नहीं आता था, प्रमाण नहीं मिलते थे, लेकिन कहते हैं कि चाहे कितना ही बड़ा चोर हो, कितना ही बड़ा शैतान हो, कितना ही बड़ा बदमाश हो, कितना ही बड़ा राक्षस हो, उसका एक दिन अंत आता है। अब ये जो है अंत की शुरुआत है। इन्होंने जितने पाप कर्म जो है पिछले 6 साल में किए हैं, चाहे किसान सड़कों पे बैठे हैं अडानी अंबानी के खिलाफ, चाहे जो है और लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं, चाहे ये जिस ढंग से सांसद खरीदते हैं, चाहे जिस ढंग से ये जो है पैसे इकट्ठा करते हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में, चाहे सुप्रीम कोर्ट इनको समर्थन करती है, लेकिन जनता के सामने इनकी पोल खुलने वाली है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे पूरा मीडिया इस मामले में शांत है। जैसे मैंने शुरू में कहा, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? सन्नाटा इसलिए है क्योंकि ये लोग जो है इस गंगा में, ये सारे लोग जो है गंदगी में नहा रहे हैं, सने हुए हैं। चाहे वो रजत शर्मा हो, रूपिया लियाकत हो, चाहे वो जो है आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप हो, या सुधीर चौधरी हो, इन सब की अगर व्हाट्सएप चैट की जांच की जाएगी तो ये पता चलेगा कि ये लोग जो है आपसी बातचीत में भी ऐसी ही गंदी बातें करते हैं जो अर्नब गोस्वामी इस चैट में पार्थो दासगुप्ता के साथ। जी। तो आप देखेंगे बम्बई पुलिस ने कहा है कि अभी जब ये अरेस्ट होगा और 6 लोग जो फरार हैं, जब इनको गिरफ्तार किया जाएगा तो सारी बात पता चलेगी। और इसीलिए हम देखते हैं कि ईडी, सीबीआई, एनआईए, भारत सरकार इस जांच को अपने पाले में लाने के लिए लगे। जब इसकी जांच जो है मुंबई पुलिस ने की तो उन्होंने कहा कि ईडी को इसकी जांच करा लो, सीबीआई से करा लो। तो जो एजीआर ये जो कंपनी है अर्नब गोस्वामी की, इसने हजरतगंज पुलिस स्टेशन में लखनऊ में एक शिकायत दर्ज कराई, और ये तुरंत उसी दिन जो है योगी आदित्यनाथ ने उसकी जांच जो है सीबीआई को सुपुर्द कर दी। उसके बाद ईडी घुस गई। अब जो है अर्नब गोस्वामी ने 3 दिन पहले आपने देखा होगा एक एप्लीकेशन लगाई है मुंबई हाई कोर्ट में कि मेरी जांच जो है ईडी को दी जाए, मेरी जांच जो है सीबीआई को दी जाए। और हिंदुस्तान के सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल वहां पेश हुए, हरीश साल्वे पेश हुए, और जस्टिस भोसले की कोर्ट में उन्होंने कहा कि इसकी जांच जो है ईडी और सीबीआई को देनी चाहिए। ये ऐसे ही है जैसे कोई रेपिस्ट आशाराम कहे कि मेरी जांच जो है फलाना थानेदार करे, मेरी जांच जो है, मेरा केस की सुनवाई जो है फलाना जज करे। यानी कि कातिल चुन रहा है अपने लिए कि कौन सा आदमी मेरी जांच करे, कौन सा आदमी मेरी वो करे, ताकि मैं जो है सुरक्षित हाथों में बच जाऊं। और इसीलिए आप देखेंगे मोदी सरकार ने, जो बात लोगों को नहीं पता, कि 1 साल का जो है एक्सटेंशन दिया है ईडी के डायरेक्टर को। अच्छा। 1 साल का एक्सटेंशन दिया है होम सेक्रेटरी को,
कई पदों में उन लोगों को एक्सटेंशन दिया गया है जो उनके काम पूरे करते हैं, ताकि अर्णब गोस्वामी को बचाया जा सके। और मैं बड़े उससे कह सकता हूं कि आज के दिन सबसे ज़्यादा खतरा अगर किसी की जान को है तो अर्णब गोस्वामी की जान को है, क्योंकि अर्णब गोस्वामी ही अपनी चीज़ों को टेस्टिफाई कोर्ट में कर सकता है। और अब चूंकि सारा जो चैट है वो एक तरह से जुडिशियल रिकॉर्ड बन गई है, वो सुरक्षित हो गई है, उसको जो है वैसे और कोई, जैसे आपने राडियो टेप्स की बात की, तो जब राडियो टेप्स उठी तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी कि राडियो टेप्स पब्लिक के बीच में नहीं जाएगी। इससे पहले आपको याद होगा अमर सिंह की टेप्स आई थी, जिसमें अमर सिंह कैसे कैसे औरतों को भेजकर जो है नेताओं का इस्तेमाल करता था, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। एक टेप आई थी, एक डायरी आई थी सारा की, जिसमें था कि नरेंद्र मोदी को मैंने 50 लाख दिए, नरेंद्र मोदी को 50 लाख दिए पूरी, लेकिन वाल तो लीक हो गया, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा। अच्छा, उस पर भी रोक लगा। जी हाँ। अच्छा। और मुझे डर है कि आने वाले समय में हो सकता है कि इन जो व्हाट्सएप चैट है इन पे भी रोक लग जाए, लेकिन रोक लगने के बावजूद अब ये पब्लिक डोमेन में आ गई है, इसलिए कि सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है। सोशल मीडिया जो है वो है, और दूसरा जो जितनी भी ये जो व्हाट्सएप की है या ट्विटर की है या फेसबुक की बातें हैं, ये अमेरिका की CIA के कब्जे में है, कब्जे में है। अमेरिका का CIA हम इन सब कुछ चीज़ों को जानता है। तो ये जो भारत सरकार के लिए इसका जो असर आएगा वो इंटरनेशनल मीडिया में आएगा कि भारत की सरकार कैसे चल रही है, किस तरह तानाशाही चल रही है, किस तरह कुछ लोग मिलकर जो है देश का दुरुपयोग कर रहे हैं, देश में लोकतंत्र और संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनका जो किस तरह पूरी तरह से समूल नाश कर दिया गया। तो इन सब चीज़ों को आएगा। तो मुझे फैज की एक नज़्म है जो बार बार याद आती है कि जिस देश में माओ बहनों को अगयार उठा कर ले जाएं, जिस देश के कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, जिस देश में कोर्ट कचहरी में ईमान टकों पर बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, जिस देश में जान के रखवाले खुद जाने ले मासूमों की, जिस देश के आदिल बहरे हों आहें न सुने मजलूमों की, जिस देश के अखबार नवीस, जिस देश के अखबार नवीस दल्ले हों बातें न बताएं सच्चाई की, उस देश के हर एक नेता पर सवाल उठाना लाजिम है, उस देश के हर एक हाकिम को सूली पर चढ़ाना लाजिम है। बहुत आपने जो बताया अर्णब के बारे में कि तो वही सुपर मैन हो गया भारत का। सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में कोई चीज़ छुपाई नहीं जा सकती। एक बार उस ज़माने में पब्लिक डोमेन में नहीं आए, पत्रकारों तक ही सीमित रह गए वो टेप वगैरह सारी चीज़ें, लेकिन अब तो आ गए हैं। आप लाख रोक लगा दीजिए पर लोगों के पास उसके फोटो स्टेट और उनके आ जाए, निकाल भी लेंगे वो कहीं ना कहीं से। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, लेंगे मैं फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।